हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रहा है। फोर्थ यूनिट में एक चैप्टर है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्चुअली पहले तो नर्वस सिस्टम हमें पता होना चाहिए। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो पेरिफेरली अरेंज होते हैं यानी ब्रेन से निकलते हैं या फिर जो है स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, और वो नर्व्स किसी ऑर्गन्स में सप्लाई होते हैं। तो उन सबको जो ब्रेन से निकल रहे हैं नर्व्स या स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं, इन सबको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में रखा गया है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो नर्व्स आती हैं, क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रैनियल नर्व्स जो कि ब्रेन से निकलती हैं, क्रैनियम से निकलती हैं, इसलिए इनको हम क्रैनियल नर्व्स कहते हैं। ठीक है। तो 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स होती हैं। 12 पेयर्स में उनको जो नंबर दिया गया है वो रोमन नंबर दिया गया है। आप दूसरा वाला 1 2 3 नहीं लिख सकते, आपको रोमन नंबर दिया गया है और हर नंबर्स का एक नेम दिया गया है। ठीक है। तो आप फर्स्ट अगर कहा जाए कि फर्स्ट क्रेनियल नर्व्स क्या है, तो फर्स्ट है ऑल्फैक्टरी नर्व। तो इनके हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि नेचर कैसा है। नेम एंड नेचर। नेचर मतलब कि ये सेंसरी हैं या मोटर हैं या फिर दोनों हैं। तो फिर हम डिस्कस करेंगे उनका ओरिजिन या डिस्ट्रीब्यूशन। ओरिजिन डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे उन नर्व्स का कि कहाँ से निकल रही है या कहाँ को जाती है। फंक्शन उनका देखेंगे। तो हम ये क्रेनियल नर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व है वो है ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व सेंसरी होती है। अच्छा, दूसरा चीज रटने का एक और तरीका मैंने बना लिया है कि इसको कलर पहले से दे दो तो हमें इमेज याद रहता कि हमने किसको क्या कलर दिया था। तो ये दो रेड ग्रीन कर दिया है, जो सेंसरी है रेड है, जो मोटर है हमने ग्रीन कर दिए हैं, जो मिक्स टाइप के हैं वो ब्लू कर दिए हैं। तो इस तरीके से कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व है वो ऑल्फैक्टरी है। ऑल्फैक्टरी फर्स्ट क्रेनियल नर्व है और वो सेंसरी है, यानी कि सेंसरी का मतलब ये कहीं से सेंसेशन लेके जा रही है। कहाँ का सेंसेशन ये लेके ब्रेन तक पहुंचा रही है। हमें ब्रेन से सेंस मिलता है, तो कहाँ से आ रही है वो ऑर्गन हमें देखना है। तो ओरिजिन यानी कहाँ हो रही है इनकी, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नेजल कैविटी। जो नेजल कैविटी है, यहाँ जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां से ये नर्व्स निकलती है, ऑल्फैक्टरी नर्व, और इसमें ऑल्फैक्टरी बल्ब भी मिलेगा। ऑल्फैक्टरी नर्व फिर चली जाती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। ऑल्फैक्टरी एरिया जहां पे होगा वहां सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। तो ओरिजिन जो हुआ इनका म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नेजल कैविटी। सेंसरी न्यूरॉन ऑल्फैक्टरी कहां पाई जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी से निकली है तो उसका फंक्शन होगा हमारा सेंस ऑफ स्मेल, यानी ऑल्फैक्टरी किसके लिए है, स्मेल के लिए। सेकंड है ऑप्टिक। नाम ही बता रहा है कि ऑप्टिक्स, ऑप्टिशियन के पास जाते हैं, आई से रिलेटेड है। तो इसका जो सेंसरी है, इसका जो न्यूरॉन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, इसकी जो नर्व एंडिंग है कहाँ पे है, रेटिना में। रेटिना में रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, वहां पे फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, वहां से वो नर्व निकलती है, ऑप्टिक नर्व। तो रेटिना में होती है इनकी जो सेंसरी नर्व, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, रेटिना ऑफ आई। किसके लिए भाई, सेंस ऑफ साइट, हमें देखने के लिए काम में आते हैं। जब तक ऑप्टिक नर्व हमें ऑप्टिक एरिया में नहीं पहुंचा सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, तब तक हमको दिखता नहीं है कोई चीज, तो हम ब्रेन से देखते हैं। तो सेंस ऑफ साइट हो गया रेटिना ऑफ आई से, ऑप्टिक नर्व सेंसरी ये भी है। थर्ड है ऑक्यूलोमोटर न्यूरॉन। ऑक्यूलोमोटर नाम ही बता रहा है कि मोटर न्यूरॉन है, और ऑक्यूलो जहां पे लगता है, ऑक्यूलो ये भी आई से रिलेटेड है। तो ऑक्यूलोमोटर में कई मोटर नर्व निकलती हैं और कई मसल्स में ये जाके सप्लाई होती है। तो फर्स्ट जो हमने बताया है जो मोटर न्यूरॉन है इनका और ऑक्यूलोमोटर का, ये आई बॉल है। सपोज कर लो ये आई बॉल है, तो आई बॉल अगर ये है मान लीजिए, तो यहाँ पे ऐसे सुपीरियर, ये इंफीरियर, ये लैटरल हो गया ऐसे, और ये जो मीडियल है। तो आई बॉल जो इधर इसके एक्सट्रिंसिक, आई बॉल के बाहर बाहर बहुत सारी मसल्स होती हैं जिनको हम एक्सटीरियर मसल्स कहते हैं, एक्सट्रिंसिक मसल्स कहते हैं। तो वो सारी मसल्स में, मोस्ट ऑफ द मसल्स में ये ऑक्यूलोमोटर सप्लाई हो रहा है। तो सुपीरियर, इंफीरियर,
और मीडियल रेक्टस मसल्स, सुपीरियर, इंफीरियर, और जो पीछे से यहां से आएगा ऐसे मीडियल, मीडियल रेक्टस मसल्स, और दूसरा क्या है कि इंफीरियर, इधर वाला इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स, कहां से आती है, ऑब्लिक, पीछे से ऐसे तिरछा आएगा, तो इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स ऑफ आई। तो यहाँ पे ये ऑक्यूलोमोटर आती हैं इन एक्सटीरियर मसल्स में, कौन कौन से, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल रेक्टस मसल और इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स में आती हैं। तो इन मसल्स को जब ये स्टिमुलेट करता है मोटर न्यूरॉन, तो क्या होता है कि ये मूवमेंट ऑफ आई बॉल, यानी मूवमेंट, जो हम बॉल घुमा रहे हैं मूवमेंट इधर को, तो ये मूवमेंट जो आई है हमारा, वो इस पे काम आता है, मूवमेंट ऑफ आई बॉल। दूसरा क्या है कि यही मोटर न्यूरॉन एक ब्रांच चली जाती है सीलियरी मसल्स में। आपको पता है सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी में सीलियरी मसल्स होते हैं, और सीलियरी मसल से सस्पेंसरी लिगामेंट अटैच होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बनाया जाए तो ये एरिस है मसल, ये लेंस है, और ये सेल बॉडी है, तो सेल बॉडी से ये सस्पेंसरी लिगामेंट से ये अटैच होते हैं ना लेंस, ये सपोज कर लीजिए लेंस है। तो ये सीलियरी बॉडी यहाँ पे होता है, सीलियरी मसल्स होते हैं यहाँ पे, और वो सीलियरी मसल्स जब कंट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है तो सस्पेंसरी लिगामेंट लूज और टाइट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीलियरी मसल्स है, सीलियरी मसल्स में भी ऑक्यूलोमोटर आता है। तो सीलियरी मसल्स जब कंट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है तो लेंस का कर्वेचर चेंज होता है, यानी फोकस, अगर हम दूर की वस्तुएं देखना है तो हमें लेंस को फ्लैट करना होता है, जब हमें नजदीक की वस्तुएं देखने होते हैं तो लेंस हमारा और भी कॉन्वेक्स हो जाता है। तो इसको जो कंट्रोल करता है ये सीलियरी मसल्स करता है, जो कर्वेचर लेंस को पतला करना है या मोटा करना है तो वो कौन करता है, सीलियरी मसल्स। तो सीलियरी मसल्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, ऑक्यूलोमोटर नर्व। तो सीलियरी मसल्स का काम क्या है भाई, चेंज कर्वेचर ऑफ लेंस, फोकसिंग में ये हेल्प करते हैं, फोकसिंग में। नेक्स्ट सप्लाई इन्हीं की एक ब्रांच चली जाती है सर्कुलर मसल्स में। सर्कुलर मसल्स का होते हैं आइरिस में होते हैं। आइरिस में दो तरह के मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल और रेडियल मसल। जब सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट करता है, आइरिस में सर्कुलर मसल इस तरीके से होते हैं, जब ये कंट्रैक्ट करेगा, जब ये कंट्रैक्ट करेगा तो प्यूपिल हमारा डायमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। प्यूपिल है, सपोज कर लो ये सर्कुलर मसल है, जब ये कंट्रैक्ट करेगा तो ये ओपनिंग कम हो गई, तो अमाउंट ऑफ लाइट इस तरह से कम जाएगा। तो प्यूपिल का ये कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, क्या करते हैं, ये प्यूपिल के कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, और इनका एक तरह से प्यूपिल का डायमीटर, प्यूपिल का साइज ये रेगुलेट करते हैं। प्यूपिल हम सबको पता है कि इसी प्यूपिल के थ्रू लाइट जाती है, इंटर करती है। तो ऑक्यूलोमोटर हमारा एक तो आई बॉल का मूवमेंट कंट्रोल कर रहा है, दूसरा लेंस का कर्वेचर फोकसिंग में हेल्प कर रहा है, तीसरा ये सर्कुलर मसल्स यानी प्यूपिल का डायमीटर कंट्रोल कर रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है एक्चुअली सर्कुलर मसल्स में, ठीक है। तो तीसरा ये हो गया भाई। अब चौथा ये हुआ ट्रॉक्लियर। फोर्थ क्रैनियल नर्व क्या है, ट्रॉक्लियर, ये भी मोटर न्यूरॉन है, और ये एक पार्ट रह गया था सुपीरियर ऑब्लिक मसल ऑफ आई। एक आई बॉल का, ये सपोज कर लीजिए ये आई बॉल है, तो एक इंफीरियर से ऑब्लिक जो जा रहा है, ऑब्लिक ये ऐसे इंफीरियरली, और एक सुपीरियरली ऑब्लिक आ रहा है। तो सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स में ट्रॉक्लियर मसल्स आती हैं। कौन सी मोटर न्यूरॉन आती है, ट्रॉक्लियर। ये वाला ये भी क्या करेगा भाई, मूवमेंट ऑफ आई बॉल। तो हमारा ऑक्यूलोमोटर और ट्रॉक्लियर दोनों मूवमेंट ऑफ आई को कंट्रोल करते हैं। आई का जो मूवमेंट है, आई बॉल का जो मूवमेंट है उसको ये कंट्रोल करती हैं। थर्ड और फोर्थ। फिफ्थ क्रैनियल नर्व है ट्राइजेमाइनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइजेमाइनल है, मिक्स टाइप का होता है, और ट्राई नाम ही बता रहा है कि 3 न्यूरॉन होंगे इसके अंदर, तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ट्राई मतलब 3 न्यूरॉन होंगे। और सबसे बड़ी बात, सबसे कई बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, लार्जेस्ट क्रैनियल नर्व कौन सी होती है, तो लार्जेस्ट क्रैनियल नर्व होती है ट्राइजेमाइनल। और कई बार ये पूछा गया है कि विच क्रैनियल नर्व इज चीफ सेंसरी फॉर हेड एंड फेस। फेस का जो सेंसेशन ले जाने वाले कौन से मेन नर्व हैं, तो वो है ट्राइजेमाइनल। इनको हम कहते हैं चीफ सेंसरी फॉर फेस एंड हेड, चीफ सेंसरी न्यूरॉन फॉर फेस एंड हेड।
तो ये दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ब्लैक कर दिया है इसको। ट्राइजेमाइनल के लिए लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होती हैं और चीफ सेंसेशन है फेस और हेड का, चीफ सेंसेशन यहाँ से ये रिसीव करती हैं। तो मिक्स है, तो मोटर और सेंसरी दोनों है। तो मोटर वाला जो कर रहा है वो मसल्स ऑफ चेविंग यानी जो मैंडिबल है इसको कंट्रोल करता है, इसके मूवमेंट को, लोअर जॉ को मूवमेंट करता है। तो हम ये जो मूवमेंट है चबाने के लिए, चेविंग के लिए, तो वो मोटर जो सप्लाई स्टिमुलेट करता है। मोटर का काम क्या है, कोई काम करवाना। तो मोटर जो है वो चेविंग मसल, मैस्टिकेशन मसल्स में लोअर जॉ को कंट्रोल करता है ये। और क्या करवाता है भाई, इसके फंक्शन क्या हुआ, चेविंग या मैस्टिकेशन, चेविंग या मैस्टिकेशन। जो सेंसरी वाला पार्ट है, वो सेंसरी वाले पार्ट में एक तरह से 3 न्यूरॉन होते हैं। 3 न्यूरॉन, एक तो ऑफ्थैल्मिक यानी आइरिस और आईलिड्स, आईलिड्स होते हैं ना, जो इनको कंट्रोल करता है। गम्स अपर वाले है ये कंट्रोल करते हैं। और मैक्सिलरी और मैंडिबुलर 3 होते हैं। ऑप्थैल्मिक जो आई को कंट्रोल करेगा, मैक्सिलरी वाला अपर जा को कंट्रोल करेगा और चीक को कंट्रोल करेगा, और मैंडिबुलर यानी लोअर जा को कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल का मतलब कि यहां से सेंसेशन आता है, आईज का सेंसेशन, आई का मूवमेंट का सेंसेशन, गम्स का सेंसेशन, और जितने सेंसेशन, फेशियल सेंसेशन जो रिसीव कराएगा वो कौन कराएगा भैया, ट्राइजेमाइनल में। काम क्या है, सेंसेशन फॉर टच, पेन, टेम्परेचर फ्रॉम फेस एंड हेड। फेस में यहां से लेके अपर फोरहेड से लेके यहाँ तक जितना पोर्शन का, यहाँ का जो भी सेंसेशन है, टेम्परेचर है, गर्म कर रहा है, टच है, या फिर पेन का सेंसेशन है, वो सारा सेंसेशन रिसीव करता है ट्राइजेमाइनल सेंसरी न्यूरॉन। तो काम क्या हुआ इनका, चेविंग और रिसीव सेंसेशन फॉर टच, पेन, टेम्परेचर फ्रॉम फेस एंड हेड। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन चीफ सेंसरी न्यूरॉन इसीलिए, फेस का चीफ सेंसरी न्यूरॉन इसीलिए कहा गया इसको। 6 वाला है एब्ड्यूसेंस। एब्ड्यूसेंस मोटर न्यूरॉन है भाई। और एक मसल और रह गया था, लैटरल रेक्टस मसल ऑफ आई। लैटरल, लैटरल का मतलब ये आई बॉल है अगर, तो ये लैटरल हुआ, ये लैटरल हुआ, लैटरल मूवमेंट। तो लैटरल रेक्टस मसल्स ये भी एक एक्सट्रीनस मसल्स है, तो ये भी आई मूवमेंट कराएगा, लैटरली मूवमेंट कराएगा, ये ऐसे 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 मूवमेंट कराएगा ना। तो ऐसे ऐसे जब मूवमेंट कराएगा तो लैटरल रेक्टस मसल्स ऑफ आई कराता है, क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ आई। तो हमारे 3 मसल्स, 3 मोटर न्यूरॉन देखा हमने जो आई बॉल को ही मूव करा रहे हैं। ऑक्यूलोमोटर, मूवमेंट ऑफ आई बॉल, ट्रॉक्लियर, मूवमेंट ऑफ आई बॉल, एब्ड्यूसेंस, मूवमेंट ऑफ आई बॉल। तो 3 मोटर न्यूरॉन ऐसे हैं जो आई बॉल के मूवमेंट, आई का जो मूवमेंट हो रहा है वो मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। 3 न्यूरॉन। ठीक है, तो अगला जो है सेवेंथ वाला है फेशियल। नाम ही बता रहा है कि फेशियल है, फेस का के लिए है ये। मोटर न्यूरॉन मसल ऑफ फेस, यानी कि जो फेशियल एक्सप्रेशन यूं कर रहे हैं, या हंस रहे हैं, हंस रहे हैं, जो फेशियल एक्सप्रेशन हम चेंज कर रहे हैं वो मोटर न्यूरॉन, फेशियल का जो मोटर वाला पार्ट है वो कंट्रोल कर रहा है। ऐसे हिलाते हैं ना ये, तो ये फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है फेशियल का मोटर वाला पार्ट। अब सेंसरी वाला पार्ट क्या है, क्या कंट्रोल कर रहा है, सेंसरी कहां से सेंसेशन लेके आ रहा है सेंसरी वाला न्यूरॉन, टेस्ट बड ऑफ टंग, जो हमारा एंटीरियर पार्ट है, 2/3, 2/3 एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर टंग का जो एंटीरियर पार्ट है, पीछे वाला नहीं, पोस्टीरियर नहीं, एंटीरियर पार्ट, वहां से सेंसेशन, टेस्ट का सेंसेशन, टेस्ट बड में है तो काम क्या है, टेस्ट का सेंसेशन। तो टेस्ट बड ऑफ टंग एंटीरियर पार्ट, मैंने ब्रैकेट में कर दिया है एंटीरियर पार्ट, किस काम आएगा भाई, सेंस ऑफ टेस्ट। तो फेशियल का काम क्या हुआ, फेशियल एक्सप्रेशन एंड रिसीव टेस्ट ऑफ, सेंस ऑफ टेस्ट। ठीक है, तो ये फेशियल का काम हो गया। 8th है हमारा ऑडिटरी नर्व। ठीक है, तो ऑडिटरी नर्व का नाम दूसरा है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व यानी यहाँ पे 2 पार्ट है, वेस्टिब्यूल और कॉक्लिया। जब हम इनर ईयर में पढ़ेंगे तो वहाँ 2 पार्ट आएंगे, सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं और घोंगा शेप जो है पाइला होता है घोंगा ना, तो उसकी तरह जो है एक तरह से वो कॉक्लिया होता है। तो 2 पार्ट होता है, इसलिए दोनों पार्ट को मिला के नाम दे दिया गया वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। वेस्टिब्यूल वाला पार्ट हियरिंग बैलेंस को मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम। ईयर के 2 काम है,
पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करना, दूसरा हियरिंग। तो जो वेस्टिब्यूल वाला पार्ट है वहां से जो न्यूरॉन जा रही है वो बैलेंस कंट्रोल करता है, और जो कॉकलिया वाला जो न्यूरॉन जा रहा है उसको कॉकलियर नर्व कहते हैं, वो कंट्रोल करता है हियरिंग, सुनने में। तो ये दोनों न्यूरॉन आगे चल के मिक्स हो जाती हैं, मिल जाती हैं, है तो एक ही सेंसरी ही है, लेकिन ये दोनों दो पार्ट है उसके, मिल जाती है, और इसीलिए उसका नाम दे दिया ऑडिटरी नर्व और वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। ये तो जो सेमी सर्कुलर कैनाल से निकलती हैं वो है पोस्चर और बैलेंस के लिए है, मेंटेन करती हैं। और जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कॉक्लिया के अंदर जो रिसेप्टर्स है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में, यहाँ से न्यूरॉन्स निकल रही है, कॉक्लियर नर्व निकलती है, कॉक्लियर ब्रांच, तो वो सेंस किसके लिए है, हियरिंग के लिए। तो वेस्टिबुलो कॉक्लियर, कॉक्लियर नर्व हियरिंग के लिए, वेस्टिबुलर नर्व बैलेंस के लिए, ये दोनों मिक्स हो जाती हैं, इसलिए नाम दे दिया गया वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, सेंसरी होती हैं। ठीक है, तो इनर ईयर का काम दोनों हो गया। नाइन्थ है ग्लॉसोफेरिंजियल। ग्लॉसो जहां पे आ रहा है टंग से रिलेटेड है, फेरिंजियल नाम ही बता रहा फेरिंग्स है। न्यूरॉन मिक्स टाइप का है, मोटर और सेंसरी दो ब्रांच निकलेंगी। तो मोटर वाला जो है टंग को कंट्रोल करेगा, फेरिंग्स को कंट्रोल करेगा, और पैरोटिड ग्लैंड में सप्लाई है। पैरोटिड ग्लैंड का काम क्या है, सैलिवरी ग्लैंड है तो सलाइवा सेक्रेट करेगा। फेरिंग्स का क्या क्या है, फेरिंग्स का मूवमेंट होगा तो स्वालोइंग में, ये तो फेरिंग्स का मूवमेंट हो रहा है, तो टंग, टंग का भी स्वालोइंग में हेल्प कर रहा है। तो मोटर न्यूरॉन ये जो पार्ट है टंग, फेरिंग्स और पैरोटिड ग्लैंड में सप्लाई है, तो काम आएगा क्या, स्वालोइंग एंड सलाइवा सेक्रीशन, स्वालोइंग एंड सलाइवा सेक्रीशन। नेक्स्ट सेंसरी पार्ट क्या है, यहाँ जो टंग है बैक पोर्शन, यहाँ पे एंटीरियर पार्ट था, यहाँ पोस्टीरियर पार्ट, बैक ऑफ टंग, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग, और फेरिंग्स को कंट्रोल कर रहा है, फेरिंग्स से सेंसेशन ले रहा है। तो फेरिंग्स का जो स्वालोइंग का मूवमेंट हो रहा है तो वो हमें सेंसेशन भी तो जाना चाहिए, जो टेस्ट है टंग से क्या जाएगा, टेस्ट का सेंसेशन जाएगा। तो ये सेंसर यानी ग्लॉसोफेरिंजियल टेस्ट में भी रिसीव, टेस्ट के लिए भी है, और फेरिंग्स का मूवमेंट जो हो रहा है उसका सेंसेशन रिसीव करता है। नेक्स्ट है वेगस नर्व, 10th है पार्ट है ये, वेगस मिक्स टाइप का है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वेगस नर्व, क्योंकि ये सारे जो विस्करल ऑर्गन्स हैं, चाहे वो ब्लड वेसल्स हो, चाहे वो स्मूथ मसल्स हो, स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्टमक का, या कोई ग्लैंड हो, लीवर है, स्प्लीन है, या कोई पैंक्रियाज है, कोई भी ग्लैंड या कोई भी स्मूथ मसल या कार्डियक मसल्स, उनको ये सप्लाई करते हैं वेगस नर्व। मोटर पार्ट और सेंसरी पार्ट दोनों होते हैं इनके, और इसको कहा जाता है मोस्ट एक्सटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड नर्व, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड क्रेनियल नर्व पूछा जाएगा कौन सा है, तो हम कहेंगे वेगस नर्व। दो क्वेश्चन आते हैं, एक मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड क्रेनियल नर्व और एक कहता है लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। तो लार्जेस्ट मतलब लंबाई में पूछ रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कह रहा है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वेगस नर्व है। कहाँ है ये, सारे विसरल ऑर्गन्स में, जो स्मूथ मसल्स हैं या ग्लैंड्स हैं वहां पे ये सप्लाई है। तो स्मूथ मसल्स ऑफ ऑर्गन्स, ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन, जितने विसरल ऑर्गन्स हैं वहां पे ये वेगस नर्व है, और उनका जो मसल है तो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराएगा, और अगर ग्लैंड है तो सिक्रीशन कराएगा। तो फंक्शन क्या आएगा भाई, मूवमेंट एंड सिक्रीशन। मूवमेंट, मसल है तो मूवमेंट करेगा, कोई ऑर्गन है तो मूवमेंट करेगा, और अगर ग्लैंड है तो कुछ सिक्रीट करेगा। तो वेगस बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है 11th एक्सेसरी। एक्सेसरी मोटर न्यूरॉन है, एक्सेसरी कहां पे है, मसल्स ऑफ शोल्डर एंड नेक, ये नेक पे शोल्डर, यहाँ पे ये देखिए, ये इसको कहते हैं स्टर्नोक्लीडोआई मसल्स या ट्रेपेजियम मसल्स। दो मसल्स होती हैं लेकिन हमने नाम नहीं लिखा है, मसल्स ऑफ शोल्डर, नेक, फेरिंग्स और लैरिंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, शोल्डर एंड नेक, इनको ये कंट्रोल करता है मोटर न्यूरॉन। तो क्या कराएगा भैया, मूवमेंट ऑफ हेड, नेक, लैरिंग्स एंड फेरिंग्स। ठीक है ना, लास्ट है हाइपोग्लॉसल, 12th क्रेनियल नर्व है हाइपोग्लॉसल, ग्लॉसो के नीचे हाइपोग्लॉसल यानी टंग, मसल ऑफ टंग, मसल, टंग के मसल्स को कंट्रोल करता है, मोटर है। जो टंग का जो मूवमेंट हो रहा है ये स्पीच में, स्पीच और स्वॉलोइंग में हेल्प करता है। ये मोटर न्यूरॉन हाइपोग्लॉसल कहाँ पे है, टंग की मसल्स में सप्लाई कर रहा है, और ये जो टंग के मसल्स कंट्रोल कर रहा है, ये हम स्पीच कर रहे हैं या
स्वालो कर रहे हैं, टंग का यूज कर रहे हैं बोलने में, तो वो कंट्रोल कर रहा है ये हाइपोग्लॉसल क्रैनियल नर्व। हाइपोग्लॉसल क्रैनियल नर्व, तो ये इस तरीके से हम याद करेंगे ध्यान से, तो ये 12 क्रैनियल नर्व्स हमें याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम स्पाइनल नर्व्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।